हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और ये सीरीज़ का पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें, इस सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज़ में एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बताते हैं, क्रिसमस के मौके पर और नए साल के अवसर पर जो हमारा ये कोर्स है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है ओनली 249 रुपीज़ में, और वैलिडिटी 1 साल की रहने वाली है। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कोर्स काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who are the joint recipients of the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2023? 2023 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के संयुक्त प्राप्तकर्ता कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है, डेनियल बेरेनबॉइम एंड अली अबू अवाद। Which state government will set up PM College of Excellence in all districts of the state? मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में PM College of Excellence स्थापित करेगी। Who has been honored with the Royal Society of Chemistry's नायहोल्म प्राइज? शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नियोहोम पुरस्कार से सविता लड़ागे को सम्मानित किया गया है। Who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंगल को नामित किया गया। Which Indian PSU has signed a pact with CFM Mozambique for supply of 10 diesel locomotives? So भारतीय सार्वजनिक उपक्रम राइट्स ने 10 डीजल इंजनों की आपूर्ति के लिए CFM मोजाम्बिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। What percentage stake did SBI म्यूचुअल फंड acquire in करूर वैश्य बैंक? SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% की हिस्सेदारी हासिल की। The Ministry of Defence has cleared a proposal to purchase 70,000 semi-automatic assault rifles from which US-based supplier for Indian Army? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अमेरिका स्थित 600 से 70,000 अर्ध स्वचालित असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ICICI Prudential Life Insurance and which small finance bank have entered into a bank assurance partnership? ICICI Prudential Life Insurance और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। Which organization has approved a $200 million loan to support the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद विच जर्मन बैंक फॉर प्रमोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री? भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन बैंक एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में फेडरल बैंक को सम्मानित किया है। फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट साइंड 80 करोड़ रुपीस डील विद विच बैंक फॉर कैश मैनेजमेंट? फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। Where did researchers from Behrampur University discover the new species of marine amphipod Demochestia elenensis? बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समुद्री एम्फीपोड की नई प्रजाति डेमोचेस्टिया एलेनेसिस की खोज चिलिका लेक, उड़ीसा में की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच PSU फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस? रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। What ratio increased to 3.9% for overseas branches of Indian banks in the financial year 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए
टोटल इनकम टू एसेट्स रेशियो बढ़कर 3.9% हो गया। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली वॉज कमीशन एट विच नेवल डॉकयार्ड। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। हु इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड बोर्स इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड इन एलापुजा केरल। केरल के अलापुजा में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम है बाराकूडा। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इटली के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। BCCI हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर। BCCI ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। Which of the following organization has reached a provisional deal on the world's first set of comprehensive laws to regulate the use of artificial intelligence? तो यूरोपियन यूनियन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले व्यापक कानूनों के सेट पर एक अंतिम समझौते पर पहुंच गया है। Which institute signed a statement of intent with नीति आयोग for agriculture transformation and rural development? IFRPI ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति आयोग के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन नेम्ड मेबेला। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने मेबेला नाम से खसरा और रूबेला वैक्सीन लॉन्च की है। विच सिटी हैज ईज्ड इट्स नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स बाय होस्टिंग द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। सबसे बड़ी पठन गतिविधि की मेजबानी करके पुणे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इंडियन नेवी एंड विच IIT साइन MOU टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप। भारतीय नौसेना और IIT कानपुर ने अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वेयर वॉज द फ्लाइट ट्रायल ऑफ द ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कंडक्टेड बाय DRDO। DRDO द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण कर्नाटक में किया गया। Which country has been chosen as the partner administration for the Tax Inspectors Without Borders program in Saint Lucia? सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार प्रशासन के रूप में चुना गया। Logistics ease across different state 2023 report named how many states as achievers in logistics performance. Logistic ease across different state report में 11 राज्यों को लॉजिस्टिक प्रदर्शन में अचीवर्स के रूप में नामित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा इन 5 states. Which states has the campaign been inaugurated? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। Which Indian recently successfully climbed Antarctica's highest peak, Mount Vinson? हाल ही में शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। In which city did PM नरेंद्र मोदी inaugurate the world's largest meditation center, स्वरवेद महामंदिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। Which country has appointed Reuven Azar as the new ambassador of India? रूवेन अजहर को इजराइल ने भारत में नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। Who has become the 8th bowler in the world to take 500 or more wickets in Test cricket? टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन बने हैं। Who flagged off India's first winter scientific expedition to the Arctic from New Delhi? नई दिल्ली से आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। Which state bagged first position in खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। How many targets of nationally determined contribution did India achieve well ahead of the time? भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के 2 लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया है। What is the issue price fixed by the RBI for the sovereign gold bond scheme series 3 for the fiscal 2023-2024? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए sovereign gold bond योजना श्रृंखला 3 का RBI द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य है 6,199 रुपीस पर ग्राम।
As per the latest global status report on road safety 2023, what is the annual number of road traffic deaths? सड़क सुरक्षा पर नवीनतम वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सड़क यातायात से होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या 1.19 मिलियन पर ईयर है। LIC cards, Mastercard and which bank have collaborated to launch an exclusive co-branded credit card? LIC कार्ड, मास्टरकार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। Who from India was recently elected to the governing council of the International Institute for the Unification of Private Law? हाल ही में भारत से उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। Which country has commenced the operations of world's first fourth generation nuclear reactor? सो चाइना ने दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू किया। Who has been named Men's International Tennis Federation World Champion 2023? पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2023 नोवाक जोकोविच को चुना गया है। Who have become the first Asian man to be inducted into the International Tennis Hall of Fame? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस। Who has been re-elected as the president of Egypt? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में पुनः अब्देल फतह अल सीसी को चुना गया। Which country won 2023 Men's FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप? 2023 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जर्मनी ने जीता, फ्रांस को हराया फाइनल में। Which country won 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप? 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता। Which state has become second largest economy in India? उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। When is the Good Governance Week celebrated? सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया। Recently, the government of India signed a loan agreement of $250 million with which institution for industrial corridor development? हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Man Mandir Cooperative Bank Limited, Vita महाराष्ट्र। RBI ने मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विटा महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which two entities recently signed a memorandum of understanding for an MTech course in Systems and Control Engineering? हाल ही में इंडियन नेवी NIT मुंबई ने सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में MTech पाठ्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What is the growth percentage of gross direct tax collections for the financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि प्रतिशत 17.01% है। In which state is the Kakrapar Atomic Power Project situated? ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। According to SBI report, when will women voters in India surpass male voters? SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला मतदाता 2029 जनरल इलेक्शन से के दौरान जो है पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएंगी। Which payment company has launched India's first self-hosted payments orchestration platform named Flowise? भुगतान कंपनी कैश फ्री पेमेंट्स ने Flowise नाम से भारत का पहला स्व-होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। Which bank in partnership with IIT कानपुर launched India's first fully integrated school of sustainability? IIT कानपुर के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। The world's deepest and largest underground laboratory became operational in which country? विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला चाइना में चालू हुई। How many Indian Armed Forces officers awarded Golden Owl for outstanding performance at Defence Services Command and Staff College in श्रीलंका? श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 भारतीय सशस्त्र बल अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया। आउट ऑफ टोटल 44.46 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाउ मच परसेंट हैव बीन सैंक्शन टू वुमेन? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 69% महिलाओं को स्वीकृत किया गया है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।